आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का वर्कशीट नंबर 10, डेट 28 जुलाई की। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को साथ साथ ले रहे हैं ताकि बच्चों की समझ में अच्छी तरह आ जाए। और हम जो दोनों की समस्या है, दोनों की नीड है, उनको पूरी कर सकें, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो। तो दो बोथ जो वर्कशीट है हम कंबाइंड ले रहे हैं, इसमें दोनों वर्कशीट दी गई हैं। मैं दोनों को डिस्कस करूंगा और दोनों के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। आज मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा बताऊंगा कि हमने जब मैथमेटिक्स के पढ़ना शुरू किया, ये तो स्टार्टिंग में हमने अलजेब्रा से शुरू किया था। अब हम यहाँ पे ज्योमेट्री को पढ़ रहे हैं। इसका हमने तीसरी वर्कशीट है ये। पहली वर्कशीट में हमने पढ़ा था रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रेज के बारे में पढ़ा था, रे के बारे में। और उसके बाद जो दूसरा हमने हमारे पास वर्कशीट आई थी, वो आई थी पॉलीगन के बारे में, बहुभुज के बारे में। उसमें हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा था और चतुर्भुज के चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था, और त्रिभुज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। चतुर्भुज की प्रॉपर्टी पॉलीगन में हमने ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, कॉन्ग्रेंस के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ग्रेंस क्या होता है, और इसको बोलते हैं सर्वांग समता या सर्वांग सम। तो ये होता क्या है, कॉन्ग्रेंस क्या होता है, व्हाट इज कॉन्ग्रेंस, तो ये समझने की कोशिश करें। और जहाँ पर आपको अगर कोई दिक्कत आती है समझने में, कहीं पर कोई परेशानी होती है, तो आप नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाके कमेंट्स लिख सकते हैं ताकि हम इसको और बेहतर कर सकें। कॉन्ग्रेंस होता क्या है, कॉन्ग्रेंस का मतलब होता है सेम टू सेम। अगर हम उसके ऊपर दूसरी चीज रख देते हैं तो उसको पूरी तरह कवर कर देता है, वो लंबाई, चौड़ाई, एंगल सारे के हिसाब से। अब यहाँ फिगर्स हैं, तो इसमें क्या है, टू प्लेन फिगर्स, दो प्लेन फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज। अगर उनका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों जो चित्र हैं, ये दोनों जो फिगर हैं, वो क्या है, कॉन्ग्रेंट हैं, सर्वांग समता है या सर्वांग सम है। Two distinct plane figure on a piece of paper are congruent if we cut them out and they can overlap each other completely। यदि हम दो फिगर काटते हैं पेपर्स की पीस से, और एक पीस पे एक फिगर के ऊपर दूसरी फिगर को रख देते हैं और उसको कंप्लीटली कवर कर लेता है और ना उससे आउट होता है ना उससे अंदर रहता है, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों चीजें, जो दोनों पीस हैं, ये क्या है, कॉन्ग्रेंट हैं या सर्वांग सम है। अब इसमें क्या है कि अगर हम देखते हैं आगे, जैसे टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम लेंथ। दो लाइन सेगमेंट, दो रेखाएं, रेखाखंड, रेखा ही नहीं रेखाखंड, क्योंकि रेखा तो बढ़ती जाती है, रेखाखंड के दो एंड हमारे पास होते हैं। अगर दो रेखाखंड आर कॉन्ग्रेंट, वो कॉन्ग्रेंट होंगे, वो सर्वांगन सम होंगे या सर्वांग समता होगी उनमें, तब जब उनकी लेंथ बराबर होगी। तो जैसे एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, इस लाइन की भी 4.7 सेंटीमीटर लेंथ है और इसकी भी 4.7 सेंटीमीटर लेंथ है। तो अगर इस लाइन को इसके ऊपर रखेंगे तो पूरा कवर कर देगा, ना इससे बाहर निकलेगा ना इसके अंदर रहेगा। तो हम क्या कहेंगे, ये दीज टू लाइन आर कॉन्ग्रेंट, दीज टू लाइन आर कॉन्ग्रेंट। ये दोनों लाइन क्या है, सर्वांग समता है इनमें या सर्वांग सम है। आगे, अब ये तो था लेंथ के हिसाब से, ये तो था लेंथ के हिसाब से। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एंगल्स। हम एंगल्स के बारे में, हम कोणों के बारे में वो करेंगे, चर्चा करेंगे। टू एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम मेजर। दो एंगल तब कॉन्ग्रेंट होंगे जब वो एंगल का मेजर, अगर वो एंगल को हम नापते हैं तो दोनों का मेजर, दोनों का जो नाप है वो बराबर आता है। तो क्या बोलेंगे, ये दो कोण क्या है, दो कोण सर्वांग समता तब होगी जब उनको नापने पर दोनों का मान बराबर आता है। तो कहेंगे कि ये दोनों कोण क्या है, कॉन्ग्रेंट है, सर्वांग सर्वांग समता है इनमें या सर्वांग सर्वांग सम है। अब इसके आगे और हम पढ़ते हैं। टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट इफ दे करस्पॉन्डिंग साइड, इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। दो, अब ये था, अभी तो हमने एक एंगल की बात की, फिर हम पहले हमने एक लाइन की बात की, उसके बाद हमने एंगल की बात की, अब यहाँ पे फिगर की बात आती है। हम कहते हैं कि दो लाइन जो है कॉन्ग्रेंट है, दो लाइन क्या है, टू ट्रायंगल्स, दो लाइन, और उसके बाद हम फिगर्स के ऊपर आ रहे हैं, दो ट्रायंगल्स, यानी दो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल इन लेंथ एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। अगर किसी भी ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट तब कहेंगे जब उसके क्रॉसपॉन्डिंग, उसी के साइड वाला, उसका उसकी साइड, भुजा कहेंगे हम,
दो त्रिभुज को हम तब कहेंगे वो सर्वांगन सम है या सर्वांग समता है उनमें, जब उनके एक ही साइड के एक ही तरफ की भुजाएं और उन भुजाओं से बने हुए कोण बराबर है, तब हम कहेंगे दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग, दोनों त्रिभुजों में क्या है, सर्वांग समता है या सर्वांग सम है, या इंग्लिश में बोलेंगे तो कॉन्ग्रेंट है। अगर उनके क्या है करॉस्पॉन्डिंग जो साइड है, जो भुजा है और उनसे बना जो कोण है तो क्या है, अगर बराबर है तो वो कॉन्ग्रेंट या सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। अब क्या है, इफ ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू आर, अब मैं इसका त्रिभुज बना के आपको दिखाता हूँ या साइड में, और उसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे। तो इसको बनाने के लिए मैं वो ले लेता हूँ एक, तो ये जैसे हमने एक त्रिभुज बनाया यहाँ पे, या यहीं पर बना देता हूँ कि उधर जब फोकस, मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ, एक त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज है ए बी सी, हमने इसको बना, ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा बी, ये बी, और ये हो गया सी, ये हो ले नहीं रहा है, ये क्या हो गया इसको, ये हो गया तुम्हारा बी, करना पड़ेगा, इसको दोबारा लेता हूँ मैं सही ढंग से, तो ये हो गया आपका बी और ये हो गया तुम्हारा सी। और दूसरा त्रिभुज क्या है कह रहा है, वो दूसरा जो ट्रायंगल है वो है पी क्यू आर, अब वो है पी, इसको ये क्योंकि हाथ से बना रहे हैं तो फिगर थोड़ा टेढ़ी आएगी, तो आप इसको थोड़ा सा, ये क्या है, जैसे इसने बोला पी क्यू आर बोला, ए बी सी हमने ऐसा ना, तो पी क्यू आर भी हम यहाँ से लेंगे, पी क्यू, और क्या है पी क्यू आर, यहाँ पे आर, ये पी क्यू आर है। तो ये कह रहा है त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, वी एक्सप्रेस इट एज ट्रायंगल ए बी, कहेंगे कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट का जो ये इसने बता रखा है, ये इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो कैसे करेंगे, तीन इक्वल टू की लाइन खींचेंगे, ठीक है, ये इक्वल टू की लाइन खींचेंगे दो, उसके ऊपर हम एक इस टाइप की लाइन बना देंगे, इस टाइप की, इस टाइप की लाइन बना देंगे, तो ये क्या है कॉन्ग्रेंट है, माउस शेडिंग से काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या है कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का सिंबल है सर्वांगन, सर्वांग सम का ये है चिन्ह है, इससे ये लगेगा कि दोनों क्या है कॉन्ग्रेंट त्रिभुज हैं या सर्वांग सम त्रिभुज हैं। इट इम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू, अब इससे क्या करता है, ये कहाँ, ये अब ये करस्पॉन्डेंस वो साइड कौन से हैं, ए बी और पी क्यू, तो क्या होगा ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, उसके बाद बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और ए सी इज इक्वल टू पी क्यू, तो क्या हो गया ए बी इक्वल बी सी ये है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू आर हो गया, सी ए इधर को है तो हो जाएगा आर पी, सी ए इज इक्वल टू आर पी। एंगल, एंगल क्या है ए, एंगल ये है, तो ये इज इक्वल टू एंगल पी, ये वाला है, ये है एंगल ए, ये एंगल ए है तो ये इज इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा। और एंगल बी, दिस वन इज एंगल बी, ये बी एंगल है, ठीक है, ये एंगल बी है, तो दिस विल बी इक्वल टू एंगल सी, बी इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल सी, दिस वन इज सी, दिस एंगल इज सी, और सी एंगल इज इक्वल टू आर एंगल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या, इसका मतलब क्या है, ये कॉन्ग्रेंट है या सर्वांग सम त्रिभुज है। To prove that two triangles are congruent, it is sufficient to prove equality of three corresponding part as mentioned in the rules given below. अब उसके तीन करस्पॉन्डेंस, अगर ये प्रूव करने के लिए, टू प्रूव दैट टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट, दो त्रिभुज कॉन्ग्रेंट हैं, दो त्रिभुज सर्वांग सम है, सर्वांग समता है उनमें, वो जो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये पर्याप्त है कि उनकी जो तीन चीजें हैं करस्पॉन्डेंस, जो नीचे हम बता रहे हैं कि वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए तीन चीजें, एज पार्ट एज मेंशन इन द रूल, जो नियम दिए गए हैं, जो नियम है ये आपको याद करने हैं, तो ये प्रूव होनी चाहिए, ये तीन चीजें अगर उनमें हैं तो वो हम कहेंगे कि कॉन्ग्रेंट त्रिभुज हैं, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हैं, सर्वांग समता उन त्रिभुजों में है। पहला रूल क्या है, पहला रूल है ट्रिपल एस का, पहला रूल है ट्रिपल एस का। ट्रिपल एस क्या है, साइड साइड साइड, अगर उसकी ये थ्री साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड
to the three corresponding side of other triangle sides and the included angle of the other triangle. तो अगर ये कह रहा है एस एस ने, ये तो दूसरी लाइन पढ़ दी, तो थ्री साइड इज इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ द अदर, ये पहला जो ट्रिपल एस का रूल है उसमें कुछ नहीं हमने देखना है, उसमें ये थ्री साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। तो ट्रिपल एस का रूल क्या कहता है, थ्री साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। तो वो क्या है, क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, क्योंकि करस्पॉन्डिंग इसमें जरूरी है, उसी साइड का जो भुजा है उसकी लेंथ उसी के बराबर होनी चाहिए। अगर दूसरी साइड की भुजा है लेंथ बराबर है तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, उसी करस्पॉन्डिंग एंगल साइड होना चाहिए। अगर इक्वल है तो हम कहेंगे तीनों भुजाएं अगर किसी त्रिभुज के और उसी साइड की दूसरे त्रिभुज के उसी साइड की तीनों भुजाओं के बराबर है तो वो क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज है, कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज है। दूसरा है एस ए एस, इसमें क्या है, साइड एंगल साइड, साइड एस एस मींस एस 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 मींस साइड 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 थ्री साइड, एंड एस 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 मींस एस ए एस मींस सास मींस साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का मतलब इफ टू साइड्स द if two side and the including angle of one triangle are equal to the two corresponding side and the included angle of the other triangle, तो ये क्या होगा, then it will be a then that will be congruent triangle of the triangle। तो क्या कह रहा है इसमें, अगर दो भुजाएं और उन भुजाओं द्वारा बनाया गया कोण दूसरे त्रिभुज के उसी तरफ की दो भुजाओं और उन भुजाओं द्वारा बनाए गए कोण के बराबर है तो ये क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज होंगे या कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज होंगे। अब ये हो गया दूसरा रूल। दूसरा रूल हो गया साइड एंगल साइड। इसमें जो ध्यान देने की बात है, जो एंगल की बात हो रही है वो जिन साइडों की बात हो रही है कि वो साइड दूसरे के करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होने चाहिए तो उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तीसरा है जो रूल है वो है एंगल साइड एंगल। अब इसमें एंगल साइड एंगल का मतलब इफ टू एंगल्स एंड द include side of one triangle are equal to the two corresponding angle and the include side of the other triangle, क्या एंगल साइड एंगल इज इक्विवेलेंट टू एंगल साइड एज सम ऑफ द थ्री एंगल इज ट्रायंगल और ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये क्या कह रहा है कि अब हमको ये भी यहाँ पर एक और भी फॉर्मूला है कि जो हमारा वो है ट्रायंगल है उसके इनर जो एंगल्स हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। अगर दो एंगल हमारे पास होंगे तो तीसरे का अपने आप निकल जाएगा। तो अगर दो एंगल इसके इक्वल होंगे तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो इनके क्या हो जाएंगे, थ्री एंगल अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो ये वो वाली बात हो जाएगी, थ्री एंगल भी वो हो गए और अगर दो साइड इक्वल है तो तीसरा साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो वो वाली बात भी यहाँ पे लागू हो रही है। परंतु ये कह रहा है एंगल साइड एंगल वाला रूल में अगर दो एंगल और उनका उसको बीच में जो जोड़ती है वो साइड इंक्लूड है जो उन दोनों एंगलों में, वो साइड दूसरे ट्रायंगल के उसी करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग एंगल और साइड के बराबर होता है तो उनको वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज होंगे। और दूसरा है आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। अब हाइपोटेनियस साइड हो अगर राइट एंगल है और हाइपोटेनियस साइड है इक्वल है तो वो भी क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। अब हाइपोटेनियस का तो वैसे भी फॉर्मूला है, अगर हाइपोटेनियस आपका बराबर हो गया दोनों राइट एंगल है तो क्या होगा, तो वो भी बेस भी उस हिसाब से बन जाएगा। तो इसमें इफ टू राइट ट्रायंगल the hypotenuse and one of side of first triangle are equal to the hypotenuse and one corresponding side of second triangle। तो क्या कह रहा है कि अगर एक वो है हाइपोटेनियस साइड ऑफ, अगर किसी राइट एंगल मतलब समकोण समकोण ट्रायंगल है उसका 90 डिग्री, एक एंगल क्या है उसका 90 डिग्री है तो उसका भी 90 डिग्री है दूसरे का भी 90 डिग्री है। तो ये टू राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुजों में द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल आर इक्वल, हाइपोटेनियस और एक साइड अगर इक्वल है टू द हाइपोटेनियस एंड अदर साइड ऑफ इक्वल बराबर है, हाइपोटेनियस और एक साइड का वो बराबर है और राइट एंगल भी है तो हम क्या कहेंगे, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं या सर्वांग समता वाले त्रिभुज हैं। अब इसमें कुछ वो दे रखे हैं आपको, क्वेश्चन दे रखे हैं, ये करने हैं। इससे पहले मैं जो हिंदी में है उसको थोड़ा सा और बताऊं, हिंदी में बताया था
तो उससे मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, हटा देता हूँ। फिर एक इनको सॉल्व करके बताऊँ, दिखाऊंगा आपको। पहले मैं हिंदी वाला थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो इसमें क्या है बच्चों कि सर्वांग समता, दो तल आकृति सर्वांग सम होती हैं यदि उनका रूप, माप तथा आकार समान। जब उनका रूप यानी मेजरमेंट और आकार समान हो। यदि एक तल में बनी हो दो आकृतियों को काट कर एक दूसरे के पर रखें, एक दूसरे के ऊपर रखें, तो वो एक दूसरे को पूर्ण तौर ढक लें, तो इस आकृति को क्या बोलेंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे। दो रेखाखंड सर्वांग सम होंगे यदि उनकी लंबाई समान होगी। अगर दो रेखाखंड सर्वांग सम होंगे, अगर उनकी लेंथ क्या होगी? बराबर होगी। दो कोण सर्वांग सम होंगे जब उनका मेजरमेंट बराबर होगा। और ये त्रिभुज का मैंने आपको बता ही दिया था, ये तो हिंदी इंग्लिश दोनों बताया था। और इसमें क्या है, जो ट्रिपल एस वाला भुजा भुजा भुजा, यानी एस एस मतलब साइड साइड साइड। एक त्रिभुज की गहराई एक, ये साइड 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 है, ठीक है। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो। अब संगत मीन्स करस्पॉन्डिंग, यानी उसी साइड से, जिस साइड की इधर वाले त्रिभुज की भुजा है, उसी साइड की दूसरे साइड की भुजा, त्रिभुज की भुजा अगर उसके बराबर है तो इसको बोलेंगे सर्वांग सम। और दूसरा है एस 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 भुजा कोण भुजा। यदि एक त्रिभुज की दो भुजा और उनका अंतर्गत कोण, उन्हीं दो भुजाओं से, उनके अंतर्गत मतलब उन्हीं दो भुजाओं से बना हुआ कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत, ये नहीं सेम साइड की भुजाएं होनी चाहिए, भुजाओं और उनके अंतर्गत कोणों के बराबर होता है, तब भी ये क्या होगा? सर्वांग सम त्रिभुज होगा। तब भी क्या होगा? ये सर्वांग त्रिभुज होगा। और अगला है एंगल साइड एंगल। एंगल साइड कोण भुजा कोण। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और उनके अंतर्गत भुजा, दो कोण और उन दोनों कोणों के अंतर्गत जो ऐसी भुजा होनी चाहिए वो दो कोणों में इन्वॉल्व हो। दूसरे त्रिभुज के संगत कोण मतलब वो कोण उसी साइड के कोण होने चाहिए, और फिर वो भुजा भी वही होगी जो दो कोण में इन्वॉल्व होगी। अगर बराबर है तब भी ये क्या होंगे? सर्वांग सम या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएंगे। अब है आरएचएस समकोण कर्ण भुजा। अब इसमें कर्ण की बात है और एक भुजा है आगे आर एच एस, मतलब ये राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनस हो गया और साइड हो गया। तो अब दोनों चीजें आई गई, तो ये तो वैसे भी पाइथागोरस प्रमेय का भी है कि उसका सारी चीजें बराबर हो ही जाएंगी। तो इसमें क्या है, अगर दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर होती है तो वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। पहली चीज तो क्या है, उसके एंगल समकोण है दोनों। दूसरी चीज उनका कर्ण बराबर है। तीसरी चीज संगत भुजा, अगर बेस है तो उसका भी बेस होगा, अगर उसकी हाइट है तो उसकी भी हाइट है, अगर बराबर है तो दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो बच्चों ये था आपका इसका इसकी थ्योरी। अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो हमको करने हैं, तो मैं ये लेता हूँ, पहले इसको अरेंज कर लेता हूँ, इसको मिटा लेता हूँ, ये उसमें आपको जब करेंगे तो हमको डिस्टर्ब करेगा। अब हम इस पर काम करते हैं। इसको करने के लिए मैं ये कर रखा है इसमें। अब इसमें देखना है कि कौन सा नियम लागू हुआ है और क्या जोड़ा है इसका, वो हमने बताना है। अब इसमें देखना है हमें क्या है। इसको अगर हम देखें तो इसकी क्या है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और ये लेंथ बराबर है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। तो ये सर्वांगसम ये हो जाएगा, ये वाला चिन्ह बीच में लगेगा और इसमें लगेगा ट्रिपल एस वाला नियम। इसमें साइड 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 करस्पॉन्डिंग साइड और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड तीनों आपस में बराबर है, तो इसमें आ जाएगा साइड 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 वाला नियम लगेगा। ये जो दूसरा वाला है, दूसरे वाले में क्या है, ये एंगल और ये दो भुजाएं, तो क्या हो गया? साइड और एंगल साइड भी, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड इनके इक्वल है। तो ये हो जाएगा कौन सा नियम? साइड एंगल साइड वाला नियम लगा, क्योंकि ये साइड इक्वल टू ये साइड हो गया और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया, ये साइड इज इक्वल टू ये साइड हो गया और दोनों के बीच में जो एंगल है वो इक्वल है और करस्पॉन्डिंग है, तो इसमें साइड एंगल साइड वाला नियम लगा। तो अगला है इसका जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है,
वो है 4 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ये है बच्चों, इसमें एक ये वही अभी जो बता रहे थे हम, राइट एंगल और हाइपोटेन्यूस है, ये इसका विकर्ण है, ये इसकी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, दोनों वो हैं। और ये इक्वल टू ये दिया है 5 सेंटीमीटर दोनों। अब ये क्या है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर। तो ये हमें कहा गया करस्पॉन्डिंग, अगर साइड इक्वल है और हाइपोटेन्यूस और इक्वल है, ये दोनों राइट एंगल, तो क्या है, ये वाला इसमें नेम लग गया, राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, साइड वाला एंगल लगा, और ये एक दूसरे के करस्पॉन्डेंस है, तो ये वाला सिंबल लग जाएगा। अब है बच्चों ये वाला, इसमें क्या है कि ये 2 दिए हैं, इसमें बता रखा ऊपर भी आपको, ये जो साइड है, ये साइड इज इक्वल टू ये साइड है, और ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, और ये एंगल बराबर है ये एंगल, और ये एंगल बराबर है, और इन दोनों के बीच की जो साइड है, करस्पॉन्डेंट साइड भी है, इन दोनों के बीच का भी है, वो बराबर है। तो इसमें क्या लगेगा, एंगल साइड एंगल वाला रूल लगा, और ये दोनों आपस में करस्पॉन्डेंस है। आपको ये इसका अगर डिटेल में जाना है तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन पर इस वीडियो के वो दिया गया है लिंक, उसको क्लिक कीजिए, वहाँ पर डिटेल मिल जाएगी आपको इसको सॉल्व जो कर रखा है। और आपको जितने भी वर्कशीट आ रही हैं, अगर उनका वो चाहिए, वीडियो चाहिए, तो नीचे उसके नीचे एक प्लेलिस्ट है, उसको आप क्लिक कीजिए। और इस वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन भी दबाइए, ताकि मैं जो वीडियो डालूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक मिल सके। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर आप इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो अपने कमेंट्स जरूर लिखें।